नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत तमाम सियासी खबरों के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश भर में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और लोगों की नजरें अब चौथे चरण की वोटिंग पर है। यानी 13 मई को चौथे चरण के तहत 10 राज्यों में से 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण की वोटिंग से पहले अब सियासी दलों ने अपना प्रचार प्रसार इन 96 सीटों पर तेज कर दिया है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के कंधमाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। पाकिस्तान की हालत यह है कि अब वो बम बेचने के लिए निकला है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 6 मई को उड़ीसा के बहरामपुर, नवरंगपुर में रैलियां की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर भी आज जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के साथ कनॉट प्लेस इलाके में हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले। जेल से निकलने के बाद उन्होंने रोड शो किया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और भगवान का आभार भी जताया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। तस्वीरें सामने आई जेल से बाहर आने के बाद। देने का काम करती है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आए हैं, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो अंतरिम जमानत के द्वारा इन्होंने रिहाई करी है, वो इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगी। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उससे इस देश पर भारत की प्रजातांत्रिक संस्कृति और मर्यादा पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगने से बचा लिया है। साथियों, मैं इस देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से एक सजग और राष्ट्रभक्त होने के नाते माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के परिवार की तरफ से भी मैं बहुत बहुत माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे की बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नेता हरमन प्यारे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी का। मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल ने प्रचार प्रसार किया है और प्रचार प्रसार की बात करेंगे लोकसभा के रण में, क्योंकि चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। इस चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे दौर में 5 केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व सीएम समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चौथे चरण में यहां 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव प्रचार जब थमेगा। हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा हैं, हमारे साथ राहुल भी हैं उज्जैन से जुड़ के। और सबसे पहले महेश का ही रुख करेंगे। इंदौर की क्या तस्वीरें हैं महेश, क्योंकि जिस तरह से इंदौर में भी हाल ही में हुआ, उसे लेकर क्या प्रचार प्रसार, क्योंकि आज सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, इंदौर में श्रद्धा चुनाव एक तरफा दिख रहा है। एक तरफा चुनाव इसलिए दिख रहा है कि ये पहली बार हो रहा है जब से आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान में चुनाव हुए हैं। इंदौर में पहली बार है जब राष्ट्रीय कांग्रेस दल का कोई यहाँ पे प्रत्याशी मैदान में नहीं है।
अक्षय कांति एवं ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उसके बाद में बड़ा नाम है तो इंदौर के वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी से जो शंकर लालवानी वो मैदान में है और उनके अलावा 13 अन्य प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें अधिकांश निर्दलीय मैदान में है। इंदौर में अभी बात हो रही है नोटा की या फिर बीजेपी की, इसको लेकर खासी कवायद हो रही है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी खोने के बाद में इंदौर शहर में पूरी ताकत लगा रही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, कहा जाए कि लोग नोटा पर वोट दें। वहीं बीजेपी की पूरी ताकत, पूरी कोशिश इस बात पर है कि न सिर्फ वोट नोटा पर गिरने से बचे, बल्कि एक बड़ा इतिहास बने, एक बड़ा मार्जिन से शंकर लालवानी यहां से जीते। इसी तारतम्य में आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। ये रोड शो का समय दोपहर 3 बजे का दिया गया है। लगभग 4 बजे के आसपास में उनको यहाँ पहुंचने की संभावना है। जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, मालवा निमाड़ में जो चौथे चरण का चुनाव है देश का, इस चुनाव में आखिरी प्रचार का दिन आज है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। आज मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, सुबह से ही बड़े मशरूफ रहे हैं। सुबह से वो निकले हैं रतलाम के इलाके के दौरे करते हुए, आसपास के मंदसौर, रतलाम होते हुए, उज्जैन के कुछ इलाकों को होते हुए इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में दोपहर 3 बजे रोड शो हुआ। ये रोड शो जो शुरू होगा ये इंदौर के नरसिंह बाजार से शुरू होगा, जो शहर का बिल्कुल सेंटर पार्ट है, शहर का बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। विधानसभा 4 है, 4 नंबर से शुरू होता हुआ ये 3 नंबर तक पहुंचेगा। जी श्रद्धा। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। अब चुनावी प्रचार प्रसार जिस तरह से थमेगा, डोर टू डोर कैंपेन की हालांकि इजाजत है। उज्जैन से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें, राहुल, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज क्या कुछ होगा? शाम 6 बजे के पहले अगर हम बात करें, तैयारियां किस तरह से हैं? अगर उज्जैन में चुनाव को लेकर यहाँ पर जो है काफी तैयारियां हैं। जो बात करें, आज शाम 8 बजे चुनाव का वोट थम जाएगा। उसके पहले आज सुबह जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शांति नगर, राजेंद्र नगर इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों से मिले और पर्चियों का वितरण किया। साथ में रतलाम के लिए रवाना हो गए। बात करें यहाँ पर अन्य नेताओं की, शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ पे कई लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसंपर्क भी उनका प्रस्तावित है। और इसी के अलावा अब तक सभी बड़े नेता यहाँ पर उज्जैन में पहुंच चुके हैं। बात करें हम लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट पर जो है इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस से महेश परमार है और भारतीय जनता पार्टी से अनिल फिरोजिया यहाँ पर जो है चुनाव मैदान में है। तो दोनों के बीच इस बार जो है कांटे की टक्कर है। और पूरे उज्जैन आलोट संसदीय सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो फैक्टर है, जो फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जो है बलाई वोट ज्यादा है। उसको लेकर जो है सभी वोट साधने की अभी तक जो है तैयारियां चल रही है। तो आज आपको बता दें कि मेन मुद्दा यहाँ पर जो शिप्रा नदी का शुद्धिकरण की बात को लेकर जो पूरा मुद्दा हमेशा गरमाया रहा है। पूरे चुनाव में शिप्रा नदी पे ही जो है राजनीति केंद्रित रही है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे चुनाव में आज यहाँ पर जो है बिल्कुल इस तरह का सियासी समीकरण तो यहाँ पर दिखाई देगा। बने रहिए आप हमारे साथ। कमलेश मोदी भी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है और ऐसे में अगर हम देखें तो पैनी नजर साफ तौर पर है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत ये सीट आती है और बीजेपी का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। ऐसे में शाम 6 बजे के पहले किस तरह की तैयारियां हैं दोनों ही पक्षों की? को श्रद्धा बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चौथे चरण का मतदान 13 मई को जो है करीब मंदसौर संसदीय क्षेत्र के करीब 19 लाख मतदाता अपने आहुति देंगे। कहीं ये बहुत बड़ा पर्व माना जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर बात की जाए मंदसौर की, तो मंदसौर में करीब जो है बड़े बड़े नेता हैं जो वो करीब अपनी इस चुनावी आम सभा कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी शिवराज सिंह चौहान हो, मोहन यादव हो, जितने तमाम बड़े लोग जो है वो करीब यहाँ पर आम सभा कर चुके हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर जो है मंदसौर पहुंचे हुए हैं। गरोटे में उनकी आमसभा जो सुबह चल रही है। उसके बाद सीतापुर में उनकी आमसभा होगी। उसके बाद कहने के शाम को जो है वो वापिस जावरा सेंचुरी जावरा पहुंचेंगे। वहाँ पे वो आमसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रदेश की सबसे हौसलित मानी जाने वाली बात है। और दूसरी चीज है कि सन 1951 से लेके 2019 तक करीब यहाँ पर जो है भारतीय जनता का गढ़ माना जाता है। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर 4 बार या 4 से 5 बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। निश्चित तौर पर बड़ा गढ़ माना जाता है बीजेपी का हो। चाहे विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी 8 विधानसभा अतिरिक्त जावरा, नीमच और मंदसौर को मिलाकर 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में से खाली एक बार 2019 में जीती है और एक बार वापिस 2023 के विधानसभा चुनाव जीती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता है। आज जो है आमसभा होगी जो दिग्विजय सिंह की होगी। उसके बाद में जो शाम को 5 बजे के बाद में प्रचार थम जाएगा और डोर टू डोर तो अपना प्रचार
निरंतर जारी रहेगा डोर टू प्रत्यक्ष। डोर कैंपेन किया जा सकेगा। और विधानसभा का आपने चूंकि जिक्र किया, 8 विधानसभा जिसमें एक में कांग्रेस है और बाकी में तो 7 में बीजेपी है। उज्जैन इंदौर का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ महेश लगातार जुड़े हुए हैं। आपकी ही बात करें महेश, अगर अक्षय कांति बम को हम देखें तो उन्होंने अब तो अपना नामांकन वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद हम देख रहे हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है नोटा के समर्थन में। नोटा चाय कह ले या फिर ये भी कह रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम ऐसे बूथ हैं जहां पर धांधली हो सकती है तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सही कहा। इंदौर में जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, उसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद में उनकी तमाम मुश्किलें जो हैं खत्म हो जाएंगी और वो बीजेपी में एक स्थापित नेता बन जाएंगे। पर कल कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया। इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनके 307 के मामले में जिसपे वो जमानत पर थे, वो उनके पिता, उस जमानत को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ये तो बात रही अक्षय कांति बम की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूरी ताकत लगा रही है इंदौर में कांग्रेस, किस तरीके से नोटा पे वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े। आज सुबह पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं, इंदौर की राव विधानसभा सीट से आते हैं, उन्होंने सुबह अपने घर से निकलने से पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया इंदौर की जनता के नाम पे। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही अपील करता हुआ वीडियो जारी किया। उन्होंने इंदौर की जनता को कहा है कि किस तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र का अपमान हुआ है, किस तरीके से लोकतंत्र की बीजेपी ने हत्या की है। इसका जवाब देने के लिए लोगों के सामने नोटा भी एक विकल्प है। हालांकि उन्होंने इस बात को जोर देकर नहीं कहा कि नोटा पे वोट डाले, पर उन्होंने इसको विकल्प के तौर पर बताया। उसके अलावा बीते कुछ दिनों से इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद में अब कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है नोटा के लिए। कांग्रेस नजर आ रही है इस बात का आरोप लगाते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी धांधली कर सकती है। अलग अलग पोलिंग बूथ हो या जहाँ पे ये ईवीएम रखी जाएगी, वहाँ पे सीसीटीवी लगाने की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत इन सभी जगहों की फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे श्वेता ये करती हुई नजर आ रही है अपना प्रत्याशी खोने के बाद में कि किस तरीके से लोगों को नोटा की ओर डाला जाए, लोगों से नोटा पे वोट डलवाया जाए, ताकि देश भर में वो एक मैसेज ये दे पाए कि इंदौर में जो बीजेपी ने किया, हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उनके प्रत्याशी को हथिया लिया, उसका अपहरण कर लिया, उसे चुरा लिया। वहीं पे जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि वो कांग्रेसियों से परेशान होकर बीजेपी के पास है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पर यह देखना बड़ा रोचक होगा कि इंदौर की जनता 13 तारीख को अपना मत किसको देती है, नोटा को देती है, बीजेपी को देती है या किसी अन्य को देती है। और 4 जुलाई को ये बहुत माफ कीजिएगा 4 जून को ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा कि इंदौर की जनता ने क्या किया। बात करें श्रोता इसके अलावा हम पूरे इस रीजन की, मालवा और निमाड़ की, तो यहाँ पे जो मालवा का इलाका है जिसमें आपका उज्जैन की सीट, मंदसौर की सीट के बारे में जैसा अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, उज्जैन से राहुल बता रहे थे, तो ये इलाका लगातार बीते 40-45 साल 50 साल से यूं कहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आमतौर पर लोकसभा के चुनाव जीतता है। उज्जैन का बड़ा रोचक मुकाबला है और रोचक मुकाबला इस तरीके से है कि वर्तमान में वहां से अनिल फिरोदिया सांसद हैं। अनिल फिरोदिया इस बार फिर से मैदान में है। उनके सामने तराना से विधायक जो मनोज परमार हैं वो उन्हें कांग्रेस से चुनौती दे रहे हैं। और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये है कि यही मनोज परमार ने इन्हीं अनिल फिरोदिया को पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी भारी रिकॉर्ड मतों से मध्य प्रदेश में जीती, भारी सीटें जीती हैं, अनिल फिरोदिया को तराना से विधानसभा का चुनाव मनोज परमार ने हराया था। आज उनके सामने वहां से हारा हुआ एक प्रत्याशी जो कि उस इलाके के विधानसभा को चुनाव का हार चुका है, उनके सामने मौजूद है इस वक्त लोकसभा चुनाव में। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो निमाड़ का इलाका आता है जिसमें खरगोन, आपका खंडवा, बड़वानी, अंजाड़ और आपका रतलाम झाबुआ सीट आती है, तो यहाँ पे झाबुआ की एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांतिलाल भूरिया 4 बार के वहां से विधायक रह चुके हैं, 5 बार वहां सांसद रह चुके हैं। इस बार वो मैदान में, वहीं पे उनके सामने जो नागर सिंह चौहान की पत्नी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी के शासन में वन मंत्री हैं, उनकी पत्नी सुनीता को वहां पे मैदान में उतारा गया है। तो नागर सिंह चौहान की पत्नी मैदान में है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ महेश, हम आपका भी रुख करेंगे और रतलाम से हमारे साथ यश शर्मा भी जुड़ गया, उन सबका भी रुख कर लेते हैं। और चूंकि महेश जिक्र कर रहे थे कांतिलाल भूरिया का, तो रतलाम भी दबदबा रहा है कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया का। तो ऐसे में इस सीट पर अगर सियासी समीकरण देखें तो बहुत साफ तौर पर नजर आते हैं बीजेपी के फेवर में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 6 बजे तक के प्रचार प्रसार का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले अंतिम जो लड़ाई चल रही है, अंतिम जो चुनावी प्रचार प्रसार है, वो किस तरह का दिख रहा है रतलाम में? ये मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर के आज अंतिम चरण में जो है चुनाव तय हुआ है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जो है अपनी पूरी ताकत छोड़ रखी है।
आज जो है मोहन यादव खुद रतलाम में रोड शो के लिए आए थे, जिन्होंने लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रतलाम में रोड शो किया है। इनके साथ में चैतन्य कश्यप जो है वो मंत्री साथ में थे, और अनीता नागर सिंह चौहान जो लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी है वह भी इस समय रोड में इनके साथ थी। अभी कुछ देर पहले ही ये रोड शो खत्म हुआ है और मुख्यमंत्री यहाँ से जो है जावरा के लिए निकले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांतिलाल भूरिया ने भी जो है कल एक बड़ा वाहन रैली रोड शो यहाँ करा था, और सारे मतदाताओं को रुझाने के लिए कि 13 तारीख के उनके पक्ष में जो है वोट हो। इस तरीके से दोनों ही दल ने जो है अपनी पूरी ताकत इस अंतिम दिन के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जो है झोंकी है। तो बिल्कुल पूरी ताकत झोंकी है और अब देखना होगा कि किस तरह का सियासी समीकरण बैठता है, और जनता जनार्दन ने तो तय कर लिया है कि वो किसे ही वोट करने वाली है। लगातार हमारे साथ मंदसौर से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख करेंगे और किस तरह का आखिरी जो चरण का चुनाव है और उसमें किस तरह की अब कुछ ही मिनट कह सकते हैं कि बचे हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां कह सकते हैं कि अब हो रही है, लास्ट मोमेंट पर क्या अंतिम दांव खेलने की तैयारी राजनेता कर रहे हैं? श्वेता, अगर बात की जाए अंतिम समय की, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, जहां पर वो मंदसौर जिले के अंदर 2 आम सभाएं करने वाली है। गरोड़ जो कि पूर्व मंत्री सुभाष सोस्तिया का इलाका है, उनकी विधानसभा को मानी जाए तो काफी दबदबे वाली विधानसभा सीट है उनकी, वहां पर उनकी आम सभा इस वक्त चल रही है। दूसरी जो है हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की विधानसभा, जो पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग की विधानसभा से आती है, जो भाजपा कांग्रेस और भाजपा में शामिल होते हैं, वर्तमान में यहाँ के विधायक है। तो कहीं न कहीं ये दोनों जो है हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर इस वक्त उनकी आम सभा चल रही है। तीसरी यहाँ से जो जावरा में उनकी अंतिम जो है करीब 4 बजे या 4 साढ़े 4 बजे बात करें, मतलब मतदान चुनाव प्रचार के कुछ समय पहले उनकी जो है आखिरी मीटिंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में होने वाली। तो कहीं न कहीं जीत का जो मूल मंत्र है, या ये कहे कि चुनाव में जिस तरीके से अगले 24 घंटे में काम करने के लिए जो मूल मंत्र दिग्विजय सिंह द्वारा दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, वो कहीं देने के लिए पहुंचे। बात करिए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के कल यहाँ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में नीमच और मंदसौर जिले के नगरी में आम सभा करे, तो कल भी उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को जीत का मूल मंत्र दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि भाई जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास में पीएम का उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में नरेंद्र मोदी जैसे उम्मीदवार है, उनको कहीं न कहीं देश का वो विकास करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाए, उनकी उपलब्धियां गिनाए और अगले 24 घंटे में जो है वो जीत जान से जो है मैदान में उतर जाए और वापिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। तो कहीं न कहीं एक मूल मंत्र वो दे के गए। अब देखना ये होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर सीट जो है ये हाई प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ से सुधीर गुप्ता जो 2 बार यहाँ पे सांसद। सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सांसद इतने बड़े मत के अंतर से यहाँ पर जीता है, क्योंकि 3.5 लाख से वो जीते हुए, और कहीं न कहीं उनका और उनके कार्यकर्ताओं का नारा है कि अब की जो जीत होगी वो कहीं 5 लाख से ऊपर जाएगी। तो निश्चित तौर पर लोक कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। मगर भी बात करें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वो उज्जैन जिले के नागदा विधानसभा से पूर्व विधायक है, उनको मैदान में उतारा है। तो कहीं न कहीं लोगों में ये इस बात की भी नाराजगी है कि यार कांग्रेस पार्टी के पास में स्थानीय उम्मीदवार नहीं होते हुए उज्जैन का आपने जिक्र कर दिया, तो ऐतिहासिक नगरी उज्जैन का ही रुख कर लेते हैं। बाबा महाकाल की नगरी है और हमारे साथ सहयोगी राहुल लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका भी रुख करेंगे, शिप्रा नदी के तट पर बसता, और यहाँ के अगर ऐतिहासिक या सियासी समीकरण को हम देखें तो बीजेपी या जनसंघ का गढ़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी तो लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर किस तरह की तैयारियां, और 6 बजे के पहले क्या कुछ दिखाई देने वाला है अद्भुत और अलग? देखिए, कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज जो है रैली निकाली गई, उसके बाद जो है कार्यकर्ता लगातार जो है अभी प्रसार में जुटे हुए हैं। वार्डों में जनसंपर्क जारी है। शाम को 6 बजे के पहले 5 बजे ये शोर थम जाएगा। उसके पहले हर वार्ड में, हर घर तक और हर विधानसभा में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। बात करें नागदा विधानसभा की या तराना की, तो बिल्कुल क्या स्थितियां बनेगी, बिल्कुल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सीएम क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुना। आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों,
हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, बजरंगबली का बड़ा आशीर्वाद है कि आज वो जेल से बाहर आ गए हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।